हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉक विथ बिंदिया में। तो आज है मेरा पहला वीडियो। और पहला वीडियो मैं ऐसा नहीं बनाना चाहती थी, कुछ अलग सोचा था मैंने, बट कुछ चीज़ें देख के मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा। तो जो भी चल रही है अभी यूट्यूब पे, जैसा कि सभी को पता है, चटूरी रजनी जी के बेटे के बारे में। उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस चीज़ पे बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब पे, खास करके मैं देख रही हूँ। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का कुछ वीडियो से स्टार्टिंग करूँगी अपने चैनल पे, बट बहुत दुख हो रहा था, बहुत मुश्किल से मैं रोके हुई थी, बट बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आज मुझे लग रहा है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। कुछ रिएक्शन चैनल हैं, और कमाल की बात ये है कि जो भी ये रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो सभी एक महिला हैं, औरत हैं, सभी बच्चों की माँ हैं, और फिर भी वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। बहुत दुख हुआ देख के। बहुत कुछ, एक को तो मैं फॉलो करती थी, जहाँ तक कि चटोरी रजनी जी की बात है तो मैं उनको फॉलो नहीं करती थी। कभी कभार उनका वीडियो ज़रूर देखती थी, उनके कुकिंग से रिलेटेड तो कम ही, बट मुझे अच्छा लगता था उनकी फैमिली को देखने में, उनका बच्चा, और जब वो तीनों साथ में होते थे तो मुझे अच्छा लगता था। और जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। पर मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, जो कि ये बैठ के दिन रात वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो छापे जा रही हैं उस माँ पे, उस बच्चे पे, उनको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता कि एक महिला ने, एक माँ ने अपने इकलौते बच्चे को खो दिया है। आप लोग उस माँ के प्यार पे, उनके कंसर्न पे, हर चीज़ पे सवाल उठा रहे हो बैठ के। थोड़ा सा तो इंतज़ार कर लेते। सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसानियत तो दिखा लो। एक बार तो सोच के देख लेते कि अगर हमारे साथ, आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो आपको कैसा महसूस होगा। हर तरह की चीज़ें बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं कि वो अपने बच्चे को टाइम नहीं देती थी। आजकल के ज़माने में कितनी औरतें घर में बैठ के खा रही हैं। हर दूसरे घर की महिलाएं बाहर जाती है नौकरी करने के लिए, या घर बैठ के कमाती हैं। और उनका तो काम भी ऐसा था कि वो घर बैठ के काम कर रही थी, कभी कभार बाहर जाती थी। बाकी औरतें तो बाहर जाना पड़ता है, कितनी बार शहर से बाहर जाना पड़ता है, 10 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए। क्या वो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती? क्या वो अपने बच्चे को का केयर नहीं करती सही से? आप लोग बोल रहे हो कि वो काम में बिज़ी रहती थी, वो अपने बच्चे को टाइम नहीं देती थी, तो आप क्या करते हो? आप बहुत टाइम देते हो। अभी आपके साथ नहीं हुआ है ऐसा कुछ, तो आप उठ के आ गए एक माँ होके एक दूसरी माँ पे सवाल उठाने। शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। मतलब इतना दर्द होता है ना देख के। कैसी औरतें हैं आप लोग। वो बेचारी जैसे मर्जी अपने बच्चे को की अंतिम विदाई कर रही थी, वो उन्होंने शोक सभा रखा था, उनकी मर्जी है, आपको क्या जा रहा है? अगर वो रो नहीं रही थी उस शोक सभा में, तो इसका क्या मतलब होता है? उन्हें दर्द नहीं है, उन्हें तकलीफ़ नहीं हो रही है। आप ये सोचो कि उनका इकलौता बच्चा, उनकी ज़िंदगी, उनका सब कुछ चला गया। वो बंदी किस तरह से खड़ी हुई होंगी, और कैसे अपने आंसुओं को रोक के वो वहाँ पे खड़ी थी। वो सारी चीज़ें अपने बच्चे के लिए कर रही थी जो उसको पसंद थी।
इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हो आप लोग। अभी कर लेते, बाद में कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, क्यों? हर किसी के रिलीजन में अलग अलग तरीके से विदाई दी जाती है। हमारे में भी होता है, हमारे में भी ऐसा होता है कि 13 दिन तक जो गए हैं उनके पसंद का खाना बनता है, उनके पसंद की चीज़ें दान में दी जाती है। हर किसी का अलग कल्चर है, अलग तरीका है, वो अपने हिसाब से करते हैं। उस पे भी सवाल उठा रहे हो आप लोग। और सबसे बड़ी बात, एक माँ पे सवाल उठा रहे हो। और जहाँ तक बात है कि उन्होंने बहुत भारी बाइक दी हुई थी खरीद के अपने बेटे को, जी नहीं, मैंने बहुत पहले भी उनका एक वीडियो देखा था जिसमें कि वो बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। वो उनके हस्बैंड की बाइक थी। और इतना ही समाज सुधारने का आप लोगों को शौक है ना, अपने अगल बगल झांक लो। हर दूसरे घर के बच्चे आपको दिखेंगे अपने एज से पहले बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए। एक बार जाके बोल के देखो उनके माँ बाप को। कम से कम 5 बच्चे को भी रोक लो आप चलाने से, तो मैं समझूंगी कि आपने हाँ कुछ किया। सिर्फ यहाँ पे बैठ के प्रवचन देने से नहीं होता है। हर स्कूल के बोर्ड पे बाहर लिखा होता है कि 18 साल से पहले बच्चे बाइक लेके नहीं आएंगे। जाके देखो स्कूल में वही माँ बाप भेजते हैं। और अभी आपको किसने बता दिया कि स्कूटी से उसका एक्सीडेंट हुआ या बाइक से एक्सीडेंट हुआ? आ जाते वो बोलने कुछ भी। उसके दिमाग में ये चल रहा था, वो अकेलापन फील कर रहा था। आपने वीडियोस आप देखते ही नहीं थे उनको, आप फॉलो ही नहीं करते थे, आपको क्या पता। मैं तो बहुत कम देखती थी, फिर भी मुझे पता है कि उनकी बॉन्डिंग कैसी थी। और जहाँ तक चटोरी रजनी जी की बात है, वो बहुत ख्याल रखती थी। हाँ, हो सकती है उनसे गलतियाँ हुई होंगी, और ये गलती हर किसी को पता है। यहाँ पे हर पढ़े लिखे इंसान को पता है कि कब अपने बच्चों को बाइक देनी चाहिए, कब स्कूटी देनी चाहिए। बट फिर भी हर दूसरे घर में लोग यही गलतियाँ कर रहे हैं। एक बार सड़क पे निकल के देखो, अब एक बार अपनी सोसाइटी में देखो, अपने आसपास अपने मोहल्ले में झाँक के देखो, हर दूसरे घर के बच्चे आपको दिखते होंगे स्कूटी चलाते हुए, वो भी कम एज में। हो गई ना गलती, थोड़ा सा वक्त तो दो। औरत हो आप लोग, थोड़ा सा उनको संभलने का वक्त दो। आपके यहाँ पे बकबक करने से कुछ समाज में सुधार नहीं होने वाला। अगर वो माँ उठ के एक बार अपना फ़ोन भी खोलती होगी और देखती होगी आप लोगों के वीडियोस, तो उन पे क्या बीतती होगी। एक बार तो सोच लेते। वीडियो पे वीडियो छापे जा रहे हो, हमें तो समाज सुधारना है, कभी आप लोग उठ के आ जाते हो इसका वो करवाना है हमें। कभी सपना जी को न्याय दिलाना है, कभी राजवीर को न्याय दिलाना है। दिला लिया आप लोगों ने? क्या कर लिया? यहाँ पे लेके पंचायत जो बैठते हो आप लोगों ने क्या कर लिया? क्या बदल दिया आप लोगों ने? कुछ भी बोलने लग जाते हो। इतना प्यारा बच्चा था वो। एक बार सोचो यार, उन पे क्या अभी बीत रही होगी। उनके पास कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा कि वो किसके सहारे उठ के बैठे। अभी उन दोनों माँ बाप की, खास करके सिर्फ माँ और बाप की मैं बात कर रही हूँ कि उनकी क्या हालत हो रही होगी। जब मैंने तरन का वो जो प्रेयर मीट रखा था, उन्होंने उससे पहले जो फ़ोटो डाली थी उन्होंने कि उसकी डेथ हो गई है, जब मैंने वो
खबर देखी फेसबुक पे। पहले तो मैंने पढ़ा नहीं, सिर्फ उसकी पिक देखी, उसके हाथ में कोई शील्ड था। मुझे लगा कि चटोरी जी ने कुछ ऐसा डाला है कि किसी चीज़ में उनके बेटे को ये शील्ड मिला है। फिर जैसे ही मैंने वो पढ़ा, मेरी ऐसी हालत हुई, मैं हफ्ते भर सो नहीं पाई ठीक से। आधी रात को भी नींद मेरी खुलती थी ना, उस बच्चे के का चेहरा मेरे आंखों के सामने में होता था, क्योंकि मेरा भी एक ही बच्चा है। और जो हम औरतें सभी को अच्छे से पता है कि हम अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, खास करके जिसका एक ही बच्चा हो। उनका सोने से लेके उठने तक सिर्फ वही चलता है दिमाग में कि उसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, उसको ये अच्छा लगता है, उसको वो ये अच्छा नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको अपने बच्चों से कम प्यार होता है, या उनका बच्चा जाता है तो कम दुख होता है। बट जिसके 2 बच्चे हैं ना, अगर एक चला जाए तो उनके पास एक हिम्मत होती है कि वो उसके लिए उठ के खाना बनाएंगी, उसका लंच बॉक्स तैयार करना है, उसके लिए उठना है, उसके लिए ठीक रहना है। बट जिसका सिर्फ एक ही बच्चा हो ना, उसके पास कुछ बचता ही नहीं। मैं इतना रोई, मैं 3 दिन तक रोती रही। मेरा बच्चा भी मुझे देख के रोने लग गया कि ऐसा क्या हो गया कि मम्मा आप इतना क्यों रो रहे हो। मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मेरे दोनों हाथों से ऐसे लग रहा था कि कुछ खाली हो गया। सोचो, किसी माँ ने 16 साल उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया था, और अचानक से कोई आके बोले कि अब वो नहीं है, उन पे क्या बीत रही होगी। और जब उसके प्रेयर मीट पे मैंने रजनी जी को देखा, फिर थोड़ी सी हिम्मत मुझे भी मिली। मैं मतलब किसी को शायद विश्वास नहीं होगा, बट मैं डर गई थी। मैं रोते जा रही थी, अपने बच्चे से चिपकी पड़ी थी उस दिन। मैं 3 दिन तक ऐसा लगता था वो स्कूल भी जा रहा है ना, तो मैं डरी हुई थी, इतनी घबराई हुई थी। और एक आप लोग हो, पता नहीं 2 रिएक्शन चैनल हैं जो कि सेम एक ही चीज़ें बोले जा रहे हैं। उस बच्चे के वीडियोस पे वीडियोस डाल रहे हो आप लोग। क्यों? गया तो किसका गया? उनका गया है। आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत समाज सुधारक हो आप। बाहर निकलो, फिर करो समाज सुधार के लिए काम। यहाँ पे बैठ के पंचायत करने से समाज नहीं सुधरेगा। ढूंढो उन बच्चों के माँ बाप को जो समय से पहले अपने बच्चों को बाइक देते हैं, गाड़ी देते हैं, स्कूटी देते हैं। किसी माँ पे सवाल उठाने से अच्छा है कि ये काम कर लो आप लोग। दिल को तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी। अच्छा, मैंने कुछ अच्छा किया। यहाँ पे जो व्यूज़ बटोर रहे हो ना आप लोग, किसी माँ के आंसुओं का, दर्द का, एक बच्चे के जाने का, क्या करोगे ऐसे पैसे का, डॉलर का? क्या मुंह दिखाओगे भगवान के पास? सबको वहीं जाना है और खाली हाथ जाना है। अभी के लिए बस बहुत हो गया। पता नहीं मैं इस चीज़ पे बात करूँगी नहीं करूँगी। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत दुख रहा था। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि रजनी जी को हिम्मत दे कि वो अपने आप को संभाल पाए, अपने हस्बैंड का ख्याल रख सके। और बस इससे ज़्यादा तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्या ही बोल सकते हैं उनके लिए। बट हाँ, बहुत हिम्मत वाली लेडी हैं वो, सैल्यूट है उनको। हम दूर से इतना टूट चुके थे, जिसको कि ना मैं जानती ना पहचानती, ना मैं उनको फॉलो करती हूँ। बहुत प्यारा बच्चा था उनका। बस और कुछ नहीं कहूँगी।
आगे पता नहीं, अगर मुझे फिर से गुस्सा आया, फिर से मैंने किसी का कुछ देख लिया, ये जो रिएक्शन चैनल से खास करके मुझे बहुत तकलीफ़ है। और मुझे जो तकलीफ़ है खास करके इन रिएक्शन चैनल वालों पे है। लोगों का तो पता नहीं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बट ये लोग बहुत ये लगता है कि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। एक है जिनको मैं फॉलो भी करती थी, पर उनका भी वीडियोस देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। और दोनों जो दो रिएक्शन चैनल वालों को खास करके मैंने देखा है, एक एक शब्द दोनों का सेम है, जैसे लग रहा है कि एक ने लिखा और दोनों ने बैठ के पढ़ दिया हो एक। अब मैं बात नहीं करूँगी, अब ये हो गया, अब क्योंकि उनको कुछ और टॉपिक मिल गया है, 4 दिन अच्छे से कमा लिया, उससे व्यूज़ हो गया। एक माँ के दिल को बहुत दुखा लिया, क्योंकि वो अभी कुछ बोल नहीं रही हैं, अभी कुछ जवाब नहीं दे रही हैं, तो हो गया इनका। एक एक चीज़ दोनों सेम ही बोल रही हैं, एक ही बात बोल रही हैं, एक ही वीडियोस दिखा रही हैं, एक ही मैसेज दिखा रही हैं, तो बहुत तकलीफ़ हुआ इन दोनों से। और आज के लिए बस इतना ही, आगे हुआ तो मैं ज़रूर बात करूँगी इस चीज़ पे। तो आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, बट हाँ, अगर मेरे इस बात से मेरी ये बात आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, जो भी हो, आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।